भगवान सर्वत्र में है भैया। भगवान को अगर पाना है, भगवान को अगर अपने पास में रखना है, तो भगवान को पाने के लिए पहले मन को निर्मल रखना पड़ेगा। मन जब तक निर्मल नहीं होगा, जब तक भगवान आपको मिलने वाला है ही नहीं। ना रुपया चाहिए, ना थैला चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मन को निर्मल चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे जिनकी पत्नी का नाम स्वयं लक्ष्मी हो, भला उनको किसी की क्या जरूरत है? वो तो तुम्हीं को दे रहे, तुम पर कृपा करके तुमसे क्या लेंगे? इसलिए भगवान को पाने के लिए बस और बस एक ही काम करो, अपने मन को निर्मल रख लो, भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान का जन्म हुआ, 99,000 गायों का दान नंद बाबा ने किया। सुनो, ऐसी वैसी गैया का दान नहीं किया, लट्टू गज्जा को दान करो। अब तुम उनसे हमें हम कहते हैं गाय का दान कर दो, सो हमें 1 लाख गज्जा को दान करेंगे। तुम जितने आसपास में जितनी भी गैया हुई हैं सबरे लेके आ जाओ, हमें कहते दो। हमारे बाप का नहीं पूजा पाने भूसा। लगतू गाय सतयुग क्यों था, द्वापर क्यों था, त्रेता क्यों था, ये युग श्रेष्ठ क्यों थे? क्यों? इसमें गाय की रक्षा होती थी, इसमें संत की रक्षा होती थी, इसमें महात्मा की रक्षा। अब आजकल का आदमी क्या करता है? गंजन का भगाऊ थे, भैंसियन का भीतर धरत। कैसे काम चलेगा? इस बार आषाढ़ में कई गांव में बोनी नहीं हुई। आपके गांव में हुई? हो गई थी? पूरे गांव में बोनी हुई कि नहीं? हो गई थी। हमारे तरफ नहीं हुई। कई ऐसे गांव थे जिस बरसात होने के कारण जिन जिन गांवों में बोनी नहीं हो पाई थी, बुवाई नहीं हो पाई थी। आपके गांव में भी कई लोग रह गए होंगे, हैं? रह गए थे ना? हमने देखा, हमने कहा अरे प्रभु, गैया अंदर थी, वो आदमी सड़क पे बैठा था। सबरे मुड़ी खुजा रहे थे, बोले महाराज तुमने जाने कैसो यज्ञ करोगी, आसो पानी पानी गिरो। अच्छा, हमें तो आफत ही आफत है, यज्ञ कर दो पानी ना गिरे तो आफत। महाराज ने पता नहीं कैसो यज्ञ करोगी, पानी नहीं गिरो, और यज्ञ के बाद अगर पानी गिर गो तो और बड़ी आफत। देखो तो पानी गिर रहा, महाराज ने जाने कैसो यज्ञ करो। सबरे सड़क पर बैठे थे, बोले महाराज जी हमारे सड़क पर बैठने का कारण क्या है? हमने कहा आप स्वयं सड़क पर बैठने का कारण हो। बोले क्यों? हमने कहा तुम भैंस को अंदर करते हो, गाय को रोड पर करते हो, मार मार करके 4 महीना हाड़ खींच देते हो, गऊ को मारते हो, अत्याचार करते हो। इसलिए यह दुनिया किसकी है? रजिस्ट्री के तो करवा लो, लेकिन ये संसार तो भगवान का है। इसलिए भगवान ने तुम्हें रोड पर कर दिया और गाय को खेत में चारा चरने के लिए तैयार कर दिया। 4 महीना बराबर गाय ने चरा और सबरे चुप रहे, सबरे रोड पे बैठे रहे, मुड़ी खुजाते रहे। कछु तो दिल्ली, कछु फरीदाबाद। हमने जब समझाया तो बता हमसे क्या कहते? अब बोले तुम्हारे पास तो हूं के पैसा, तुमने कोनो कमियां है, भागवत मिल रही, लूट रहे जजमानन का। हमारे यहां ये नहीं कहते दक्षिणा मिल रही, नहीं 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 नहीं, नहीं। यजमान को लूट रहे, यजमान। कोई अगर तगड़ा आदमी हमसे मिलने आ जाए तो हमारे गांव की नहीं कहेंगे, आसपास के लोग कहेंगे हाँ आज तो महाराज की चांदी सी कट गई। और मैं कहता हूं चांदी हम सबकी कट रही है, आपकी भी कटेगी जिस दिन आप अपने मन में निर्मलता, किसी के प्रति द्वेष भावना और समाज के प्रति अच्छा सुधार लाना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे घर में भी लक्ष्मी माता को तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साकर खटखटाते हुए तुम्हारे घर में आ जाएंगी, आओ बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। अब मरे जा रहे एक दूसरे की चिड़ चिड़ के, जी कोई एक ट्रैक्टर की जगह 2 ट्रैक्टर आ गए तो नहीं बचत। मकान बन गो, संगे ट्रैक्टर आ गो, संगे गाड़ी आ गई, फिर मऊरानीपुर में एक और मकान बन गो, फिर एक और बन गो, फिर तो हम जाकर कि नींद नहीं आओ, वो मताई जाने कहां से ले आओ, की ससुर को लूट ले आओ, की को खाओ, किते को खाओ। इसीलिए कहते हैं बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न को, किसी का बुरा मत देखो, सबका अच्छा देखो, सब प्रसन्न रहे। हम तो कहते भगवान सब प्रसन्न रहे, हमें अपने ही से टाइम नहीं, हम दूसरों के लिए क्यों बुरा सोचें? ये हमारी भावना होना चाहिए। हम स्वयं अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि हमें किसी से क्या मतलब।
सुबह होने के बाद कभी हम अपने गांव में नहीं रुके, और धाम तो बिल्कुल गांव से आउट है। आपने देखा गांव से आगे हमें अभी तक ये पता नहीं चलता हमारे गांव में कितनी घटना घट जाती, रहते ही नहीं, मतलब ही नहीं। चाहे पैसा वाले हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हमें क्या लेन देन। हम तो भगवान के सेवक हैं। आपको तो करोड़ों की माया दे दे भगवान, आपको वो आपकी माया मुबारक हो। हमें तो भगवान जितना दे रहे हैं, दाल रोटी भी दे रहे हैं, तो हम उसमें संतुष्ट हैं। अगर यही भावना हम सब रख लें तो हम सबको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे सुदामा जितने गरीब थोड़ी है हम, सुदामा जितने गरीब है कोई है सो पंचमपुरा में जी के घर में 4 दना से रोटी न बनी हुई, और कछु हाथ ठाणे ना कर दियो, काटकानो होटलन में जाके खाया आउट हो। है कोई? नहीं है। फिर हम अपने आप को गरीब कैसे घोषित कर सकते हैं? हम गरीब कदापि भी नहीं हो सकते, हम गरीब एक क्षण भी नहीं हो सकते। हमसे बड़ा अमीर कौन है जो भगवान ने हमें जीने के लिए छत दी, रहने के लिए घर दिया, देखने के लिए गांव दिया, और व्यवस्थाएं बनाने के लिए भगवान ने हमें जमीन जरजात दी, और खाने के लिए 2 वक्त का भोजन दिया। हम सबसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। आज तुम विचार कर रहे थे, रास्ते में चले आ रहे थे, रात को थोड़ा पानी गिर गया, आपके यहां गिरा कि नहीं? थोड़ी हुई। हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी, हमने बप्पा तुम्हारे पांव पर ओरे न गिरा दियो, नहीं तो अगर ओरे गिर गए तो पंचमपुरा वाला लठ लेके ठाणे हो जाए। पता नहीं कौन सी विधि खराब हो गई, पंडित ने पता नहीं कौन सी भागवत कर दी, ओरे ही ओरे गिरी। भगवान की हेतु की कृपा। हम अपने मन में विचार कर रहे थे, बताओ किसान से बड़ा दिल वाला क्या इस संसार में कोई दूसरा है? नहीं है। किसान से ज्यादा स्टील की छाती किसी दूसरे की है क्या? बताओ। उसका सब जितना भी प्रॉपर्टी है सबरी खुले में है, जितनी लागत है वो भी खुले में है। 30 बीघा में किसी के यहां मटरी बुबी है तो वो खुले ही में तो है। किसान से बड़ा दिल वाला कौन है? पानी गिर जाए पूरी मटर खराब हो जाए। किसान किस पर निर्भय है? किसान भगवान पर निर्भय है, और जो भगवान पर निर्भय रहता है भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। तो हर गली, हर छड़े, हर पल हमें किस पर निर्भय रहना चाहिए? हर पल हमें भगवान पर निर्भय रहना चाहिए, तब ही हमारे जीवन का कल्याण है।